हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी भक्तों को बच बारस व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बच बारस कब है, बच बारस की शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा भी हम इसी वीडियो में श्रवण करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बच बारस भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बच बारस के रूप में मनाई जाती है। इस वर्ष यह व्रत 11 सितंबर 2023 दिन सोमवार को है। पुराणों के अनुसार इस व्रत वाले दिन गाय और बछड़े की विधिवत रूप से पूजा की जाती है। भाद्रपद के महीने में आने वाले इस व्रत को गोवत्स द्वादशी व बच बारस के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत साल में 2 बार आता है, एक तो भाद्रपद माह की द्वादशी तथा दूसरा कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में वेदों तथा पुराणों और शास्त्रों के अनुसार गाय में सभी तीर्थ समाते हैं और कहते हैं यदि कोई मनुष्य गाय माता की पूजा करे, पूरे विधि विधान से करता है, उसे सभी पुण्य फलों का लाभ मिलता है जो दान आदि से भी नहीं होता। वही धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गाय को हमारी माता के रूप में बताया गया है। ऐसे में अगर आप भी बच बारस का व्रत रखते हैं तो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि पूजा विधि किस प्रकार करनी चाहिए और व्रत कथा भी श्रवण करने को मिलेगी। मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। माना गया है कि जन्म के बाद माता यशोदा जी ने श्री कृष्ण जी को गौशाला में ले जाकर बहुला नाम की गाय की पूजा करी थी। बहुला एक देवी थी जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी की बाल लीलाएं देखने के लिए गाय का रूप लेकर नंद बाबा के यहाँ रहने लगी थी। बहुला गाय नंद बाबा को बहुत प्रिय थी। माता यशोदा ने सर्वप्रथम बहुला गाय की पूजा अर्चना करी थी। जिस दिन पूजा करी उस दिन भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी होने के कारण यह व्रत बच बारस कहलाया। बच बारस व्रत के लिए कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होती है जो कि इस प्रकार से है: दही, भीगा हुआ बाजरा, आटा व मोठ, घी, दूध, चावल, रौली तथा मौली और चंदन, अक्षत, तिल, जल, सुगंध और मौसमी पुष्प और फल। बच बारस व्रत की पूजा विधि। बच बारस का व्रत रखने वाली सभी महिलाओं को प्रातः काल स्नान आदि से युक्त होकर भगवान सूर्य को पानी चढ़ाकर तुलसी व पीपल के पेड़ में भी पानी चढ़ाएं। इसके बाद पूजा के स्थान पर बैठ जाएं और उस स्थान पर दही रखकर आटा व भीगा हुआ बाजरा रखें तथा घी का दीपक जला दें और पूजा करें। इसके बाद बच बारस व्रत की कथा अवश्य सुने। सुनकर मोठ व बाजरा के ऊपर यथाशक्ति रुपया चढ़ाकर अपनी सासू जी को देना है। इस दिन व्रत रखने वाली सभी स्त्रियों को गाय का दूध, गेहूं, चावल व दही नहीं खाना चाहिए। बाजरे की ठंडी रोटी खानी चाहिए। व्रत के एक दिन पहले 11 एक थाली में सेर बाजरा दान में देवें। इसके बाद एक और थाली में लें और उसमें छोटे छोटे 13 ढेर बाजरा और मोठ के बनाकर 1 कटोरी आटा व चीनी यथाशक्ति रुपया रखकर अपनी सासू माँ को दे देना है। बच बारस व्रत कथा। पुराणों व ग्रंथों में सुनते आ रहे हैं कि जब भगवान विष्णु जी अवतार लेकर इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने अपनी बाल लीलाएं ब्रज में की। एक दिन भगवान कृष्ण जी ने माता यशोदा जी से कहा कि माता, आज गायों को चराने के लिए मैं जाऊंगा। अपने लल्ला की बात सुनकर माता ने कहा ठीक है और मैया ने कान्हा जी को पूरी तरह से सजाकर गाय चराने के लिए भेज दिया और कहा कि लल्ला, गाय चराने के लिए ज्यादा दूर मत जाना। भगवान श्री कृष्ण जी द्वादशी को पहली बार जंगल में गौ में बछड़े चराने के लिए गए। भगवान कृष्ण जी के द्वारा गोवत्स द्वादशी के दिन
इस पुण्य तिथि को बस बारस पर्व के रूप में मनाया जाता है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और खूब सारे पोते थे। साहूकार ने एक जोहड़ बनवाया। 12 बरस हो गए लेकिन उसमें पानी नहीं आया। तब उसने पंडितों को बुलाकर उसका कारण पूछा तो पंडितों ने बोला कि यह तो बड़े बेटा या बड़े पौत्र की बलि देनी पड़ेगी। तब साहूकार ने खूब सोच विचार करके अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। एक दिन पंडितों के कहे अनुसार बड़े पोते की बलि दे दी। थोड़ी देर में गरजती बरसती बदलियां आई और जोड़े में पानी भर गया। उसके बाद बज बारस की तिथि आई तो सब बोले अपना जोड़ा भर गया तो जोड़ा पूजने चलो। जब सारे लोग जोड़ा पूजने गए तब साहूकार भी जाने लगा। जाते वक्त अपनी दासी से बोला कि गेहुला को तो बांध देना व धनुला को खोल देना। गेहुला व धनुला गाय के बछड़ों का नाम था। उसने उल्टा कर दिया जिससे गेहुला तो जोड़ा बड़ा था वो भाग गया और पानी में डूब गया। उधर बड़े पोते की बलि पहले ही दे दी गई थी। सबने गाजे बाजे से जोड़ा पूजा। जोड़ा पूजने के बाद जब छोटे बच्चे खेलकर जोड़े में से नहाकर निकले तो बड़ा पोता भी मिट्टी कीचड़ से सना हुआ जोड़े से बाहर निकला। तब सास बहू एक दूसरे की तरफ देखने लगी। सासू ने बहू को बलि देने की सारी बात बता दी और कहा कि बज बारस माता ने अपना सत दिखाया है जिससे बलि दिया हुआ पौत्र वापस दे दिया। जोड़ा पूजने के बाद घर आए तो गेहुला नहीं दिखाई दिया तो दासी ने पूछा कि बछड़ा कहाँ गया। तो दासी बोली कि बछड़ा को तो मैंने खोल दिया। वह सारी बात बताई। साहूकार गुस्सा होकर बोले कि एक पाप तो मैं उतर आया हूँ लेकिन तुमने दूसरा लगा दिया। साहूकार मरे हुए बछड़े को मिट्टी में गाड़ दिया। तब साहूकार गम में डूब गया और सड़ पकड़कर बैठ गया। सैया को गाय चरकर आई और आपने बच्चे को नहीं देखकर जमीन खोदने लगी तो बछड़ा माटी में गोबर में लिपटा और जीवित है। सारे गांव में यह चर्चा का विषय बन गया। तब गांव वाले आए और बोले कि ये तो चमत्कार हो गया। साहूकार ने गांव में हर कारा फिरा दिया कि सब बेटा की माँ बज बारस का व्रत करना और जोहड़ पूजना। तब से बज बारस का पूजन विधि विधान से हुआ। हे बज बारस माता, जैसा साहूकार को दिया ऐसा ही हम सबको देना। कहते को सुनते को हुंकारा भरते को सबको देना। और इसके बाद विंध्यायक जी की कहानी अवश्य ही श्रवण करना। बोलिए बज बारस माता की जय हो। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को ब्याहने के लिए जाने लगे। तब सब देवी देवताओं को बारात में जाने के लिए बुलाया। जब सब जाने लगे तो बोले कि गणेश जी को नहीं ले जाएंगे क्योंकि सवामण मूंग सवामण चावल घी का तो कलेवा करते हैं। जीम ने फिर बुलाओ उनका पेट बड़ा है। धुंध धुंधला सुंड सुंडाला उखला सा पांव जाजला सा कान मस्तक मोटा लाजे भीम कुमारी लाजे कुंडापुर की नारी। इसको साथ लेकर क्या करेंगे? इन्हें तो घर की रखवाली के लिए छोड़कर जाएंगे। जब सब बारात में चले तो उधर नारद जी गणेश जी से कहने लगे कि आपको तो बहुत अपमान कर दिया। बारात बुरी लगती है इसलिए आपको यहाँ छोड़कर चले गए। तब गणेश जी ने चूहों को आज्ञा दी कि सारी धरती को खोदकर खोखला बना दो। खोखली होने के कारण उधर भगवान विष्णु जी की रथ धरती में समा गया। सब कोई निकालने के लिए लग गए पर पहिया निकल नहीं रहा था। तब किसम नाम के खाती को बुलाया गया। उसने आकर पहिया के हाथ लगाकर बोला, बोलो जय गणेश जी महाराज की। और पहिया निकल गया। सब कोई पूछने लगे कि गणेश जी को क्यों याद किया। तब खाती बोला, गणेश जी को स्मरण किए बगैर कोई काम भी सिद्ध नहीं होता। सब कोई सोचने लगे हम तो उसे वहीं छोड़कर आए हैं। उसके बाद सब कोई गणेश जी को काम के शुरुआत में स्मरण करने लगे। फिर उन्हें बारात में लेकर गए। इस प्रकार से गणेश जी को रिद्धि सिद्धि परनाई। उसके बाद
विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को अपनाया। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे भगवान के काज सवारे वैसे सबके काज सवारना, कहते को, सुनते को, हुंकारा भरते को, और हमारा भी। इस प्रकार बज बारस की कथा सुनते हैं व पूजा करते हैं। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो, बज बारस माता की जय हो।